आपको मेरे स्क्रीन पे एक ट्रेड दिख रहा होगा जो कि मैंने इथेरियम में लिया है, जिसमें 6 लाख के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि $7,000 से ऊपर का। अब इस ट्रेड के पीछे एक स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की थी विच इज़ 9 and 20 EMA स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी के बेस पे मैंने ट्रेड में एंट्री किया और इसने मेरा जो टारगेट दिया वन शॉट में दे दिया। ऐसे ट्रेड्स बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं कि टारगेट आपका वन शॉट में मिल जाए, बट ये ट्रेड बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा देखने में आपको ईजी भी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रेटजी समझोगे, जानोगे, तो शायद आप भी कुछ इस तरीके के ट्रेड्स को कैप्चर कर पाओ या इस तरीके के मूव्स को कैप्चर कर पाओ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 9 and 20 EMA स्ट्रेटजी के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड में एंट्री बनाई जाती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है और किस तरीके से टारगेट्स लगाया जाता है और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगर आप लोग ट्रेडर हो, चाहे इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आप सभी लोगों के लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो और बैक टेस्ट करते हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% श्योरिटी नहीं देती है, क्योंकि स्ट्रेटजी के पीछे लगता है बैक टेस्ट, स्ट्रेटजी के पीछे लगते हैं आपके एफर्ट्स, स्ट्रेटजी के पीछे लगते हैं आपका टाइम जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपके इमोशंस को, साइकोलॉजी को बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो अगर आप लोग रेडी हो स्ट्रेटजी को जानने के लिए तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो उन लोगों के साथ जो स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं या जिनको क्लियर सेटअप समझ में नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर काम करने का। ठीक है, तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो ये जो मैंने ट्रेड लिया है, ये बेसिकली मैं जो ट्रेड करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज में करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो किसी भी क्रिप्टो के। स्पेशली अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम के ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के फीचर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको डेली एक्सपायरी देखने को मिलती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो सारे आपके जो फेवरेट कॉइन्स हैं उनके फ्यूचर को आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर अप टू 200x आपको मार्जिन मिल जाता है और एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन। मैं कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो एक रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म ही होगा। अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से मैं दूर रहता हूँ, तो आप भी दूर रहिएगा, क्योंकि कभी भी कोई प्लेटफॉर्म में ग्लिच आ सकता है, आपका पैसा लेके भाग सकता है। ठीक है, आपका कभी भी आपके जो इनके पेयर्स हैं उनको हटा सकता है, आपका ट्रेड चला होगा, आपका पेयर ही गायब हो जाएगा, आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में इस तरीके के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सेफ रहता है, क्योंकि एक FIU रजिस्टर्ड है और यहाँ पर हम जब पैसा डाल दें, अपना फंड डिपॉजिट कर दें, तो वो USDT में कन्वर्ट नहीं हो रहा, हमको किसी वॉलेट में पैसा रखना नहीं पड़ रहा। पैसा INR में आप डिपॉजिट कर रहे हो, INR में ट्रेड कर रहे हो, INR में विड्रॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ना 30% टैक्स देना है, ना 1% आपका TDS कटेगा। ठीक है, और जो आप प्रॉफिट करते हो साल भर में वो बिजनेस इनकम के अंदर ट्रीट किया जाता है, एंड उसके बेसिस पर जो आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, सो ये बेनिफिट होता है, इसलिए मैंने आपके लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म को मैं रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। और आप लोग ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर ना जाएँ जहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी के अंडर ना आता हो और अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ हो सकता है आपके पैसे वैसे भी प्लेटफॉर्म लेके भाग जाए आपके पास। WZX का एग्जांपल बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इस ट्रेड का। ये ट्रेड मैंने बनाया हुआ था 9 and 20 EMA के बेस पे। सबसे पहले मैं इस ट्रेड का आपको शेयर लिंक देता हूँ, जो कि मैंने लास्ट नाइट में बुक किया था। ठीक है, और इसमें जो टोटल मैंने जो हमारे पास USDT में जो USD में आपको प्रॉफिट देखा होगा $8,473, 7 लाख के ऊपर 7 लाख के आसपास का प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप इसमें मेरा जो टाइम ऑफ एंट्री देख सकते हो, टाइम ऑफ एग्जिट देख सकते हो। 8:21 में मैंने एंट्री किया, 10:18 में मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और इसका आपको मैं एक बार पहले शेयर लिंक दिखा देता हूँ, सो दैट आपको इस ट्रेड को वेरीफाई करने में ईजी रहेगा। तो ये है इसका शेयर लिंक। ओके, ये आपको इसमें एंट्री प्राइस दिख रहा है, ये इसमें एग्जिट प्राइस दिख रहा है, और इसमें 417% कुछ दिख रहा है। ये पता नहीं ऊपर नीचे कैसे दिखाता है, कभी 14,000% दिखा देता है, कुछ दिखा देता है, बट इतना एक्चुअल होता नहीं है। डिप्लॉयड कैपिटल के आसपास का ही मेरा जो इसमें रिटर्न है वो बना हुआ है। ठीक है, सो ये 920 बेस्ड स्ट्रेटजी पे था। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ, और बेस्ट पार्ट ये है कि इस स्ट्रेटजी को, ये ट्रेड जो मैंने है अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया हुआ था। अब यहाँ पे देखो, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड मैंने प्लान किया है। प्राइस एक्शन लुकिंग गुड, 920 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, स्विंग अप ट्रेंड मोमेंटम यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद आप देखो वन शॉट मोमेंटम। सो दिस ट्रेड इज कंप्लीट लाइव, जो मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, और अच्छा खासा मोमेंटम आया, अच्छा खासा अपना टारगेट आया। तो अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, इसका कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, अपना फ्री कम्युनिटी है। जैसे आपने नीचे गूगल फॉर्म फिलअप करना है, एंड आपको मैं क्रिप्टो कम्युनिटी का एक्सेस दे दूंगा, जहां पर आपको क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड जो भी रिसर्च एनालिसिस है, मेरे ट्रेड सेटअप्स हैं, स्ट्रेटजीज है, सब कुछ मैं शेयर करता हूँ, जो आपको क्रिप्टो मार्केट सीखने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इस ट्रेड की। अब इस ट्रेड में मेरा जो
EMA लगाया हुआ है 9 एंड 20 EMA। आप काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा 9 एंड 20 EMA क्या होता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो हम लगाते हैं, ये आपको इंडिकेटर के सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे EMA लग जाएगी, 2 बार क्लिक करोगे, एक की सेटिंग में जाओगे, उसको 20 में सेट कर दोगे, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं करना है। और उसका कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके रखा हुआ है, यहाँ पर 9 एंड 20 EMA मैंने लगा रखा है। जो रेड वाली है ये 20 EMA है, जो ब्लू वाली है ये यहाँ पे 9 EMA है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी इस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट अगेन मैं जब ट्रेड्स अपन इससे प्लान करते हैं और ट्रेड काफ़ी अच्छे एग्जीक्यूट होते हैं, तो फिर मैं आपको जब स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको थोड़ा और बेटर समझ में आता है। क्योंकि स्ट्रेटजी जब हम सिर्फ नॉर्मली बताते हैं तो लोगों को उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उस पर ट्रेड करके उसको एग्जीक्यूट करके उस पर जो उसका पोटेंशियल है वो आपको मैं शेयर करता हूँ, तो थोड़ा सा आपको और क्लियरिफाई होता है कि स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। देखो 9 एंड 20, ये 9 एंड 20 जो यहाँ पे ना 2 EMA है, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जिसमें 9 EMA है, 20 EMA है, ठीक है। 9 EMA क्या बताता है हमको? शॉर्ट टर्म, राइट। थोड़ा सा ये मिड टर्म बताता है, ओके। ये बात मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रेंड की। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देखते हो तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीवियस 9 कैंडल का एक एवरेज मोमेंटम देता है। और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है, एक SMA होती है, एक EMA होती है। SMA सारी कैंडल्स का वेट बराबर लेता है, EMA जो प्रीवियस कैंडल्स बनी होती हैं उनका वो ज़्यादा वेटेज देता है, तो ज़्यादा हमको जो एक्यूरेसी मिलती है वो EMA में मिलती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मिड टर्म ट्रेंड हमको 20 में बताता है, ये 9 में बताता है, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके 9 एंड 20 में, जिससे हमको एक हाई एक्यूरेसी, ठीक है, ट्रेंड मिलता है। मतलब किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वो जब हम दोनों EMAs को अप्लाई करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। इसलिए मैं 9 एंड 20 EMA यूज़ करता हूँ। आपने हर बार मेरे चार्ट पर देखा होगा। अब इसको यूज़ करने के साथ हमको क्या देखना होता है, एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, ये हमको इंडिकेट करता है ट्रेंडिंग का, मार्केट का ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। अब देखो फॉर एग्जांपल 9 एंड 20 EMA इस तरीके से चल रही है। यहाँ पर हमारे पास 20 EMA ऊपर है, 9 EMA नीचे है, राइट। और प्राइस 9 EMA नीचे है, 20 EMA ऊपर है। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की साइड देखना है। सेलिंग साइड के अपने मूव सारे हम कैप्चर करेंगे। हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे जब तक 20 EMA ऊपर है, 9 EMA नीचे है। अब अगर यहाँ पे 9 EMA ऊपर है, 20 EMA नीचे है, ये 20 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको बाइंग साइड के या लॉन्ग ट्रेड्स को ही देखना होता है। यहाँ पर मंगेज द डायरेक्शन नहीं जाते। अभी ये हमको इसी चीज़ का इंडिकेशन देता है, अगर 9 एंड 20 EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है इसका मतलब मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। 9 एंड 20 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है, मार्केट बियरिश है, ट्रेंड बियरिश है, ट्रेड हमारे से बियरिश प्लान हो गए। अब किस तरीके से प्लान किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे करोगे। अब यहाँ से 9 एंड 20 EMA यह है, इस तरीके से आता है, ठीक है। इसको हमने 20 बोल दिया, इसको हमने 9 बोल दिया। अभी प्राइस क्या है, यहाँ से नीचे को कैंडलस्टिक हमारी फॉल कर दी है और यहाँ पर कहीं पर 9 एंड 20 में आके थोड़ा बहुत आपस में कंसोलिडेशन प्राइस शो करता है। अब यहाँ से क्या होता है ना, 20 EMA और 9 EMA को यहाँ पर क्रॉस करता है, यहाँ पर आता है क्रॉस ओवर, क्योंकि अब हमारा जो डाउन ट्रेंड है अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो 20 EMA जो ऊपर चल रही है वो अभी कट करके, उसको कट करके 9 EMA ऊपर आ जाएगा, 20 EMA नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है, इसका मतलब अब हमारे को यहाँ पर अलर्ट रहना, हमको यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी जो प्राइस है, ट्रेंड चेंज हुआ, प्राइस निकला 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 और फर्स्ट टाइम पुल बैक लेने के लिए आता है। अब फर्स्ट टाइम पुल बैक लेने के लिए आता है और ये पुल बैक लेने के बाद अगर 9 एंड 20 EMA के आसपास प्राइस होल्ड करता है, राइट, यहाँ पर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन देता है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है। सो दिस इज द टाइम जब आप अर्ली स्टेज में किसी बुलिश ट्रेंड में एंटर करते हो और यहाँ पर बनती है आपकी एंट्री। इसके नीचे स्विंग लो का नीचे बनता है SL और यहाँ से आप 1:1, 1:2, 1:3 के टारगेट्स के लिए जाते हो ऊपर को, क्योंकि अब ये डाउन ट्रेड से ऊपर कन्वर्ट हो चुका है और ये फर्स्ट यहाँ पर क्रॉसओवर के बाद फर्स्ट टाइम 920 को टेस्ट करने आया। आपकी एंट्री बनती है, आपका स्टॉप लॉस लगता है, प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम अपने को अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है, श्योरिटी कुछ नहीं है, लेकिन हमने प्रीवियस डेटा के बेसिस पे चीज़ देखी हुई है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। अब बात करते हैं चार्ट पे। चार्ट को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ, क्या एग्जैक्टली अपने को देखने को मिला, जो स्ट्रेटजी कहती है वैसा ही हुआ या नहीं, उसको समझते हैं। आपको बहुत नीट एंड क्लीन क्लियर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस
आपको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। दिस कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। आप ट्रेड लो ना लो दैट्स योर कॉल, क्योंकि आपको अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है यू हैव टू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, या सोच समझ के ही कुछ करें। लेकिन आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड हमेशा लेना होता है अपनी विन रेट को बढ़ाने के लिए, और ये हमको ट्रेंड देता है। मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस 9 एंड 20 EMA के नीचे है, 20 EMA ऊपर है, 9 EMA तो नीचे है, एंड प्राइस 9 EMA को रेजिस्ट कर रहा है। प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड है। प्राइस कहीं पर क्रॉस ओवर देता है, कट किया ब्लू लाइन ने रेड लाइन को, रेड है यहाँ पर 20 EMA, ब्लू है यहाँ पर 9 EMA, कट किया, कट करते ही हम अलर्ट मोड में आ गए। प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, प्राइस ने 920 EMA को टेस्ट किया, टेस्ट किया। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट लेने के बाद एक बढ़िया सपोर्ट लिया और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी शो किया। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी शो किया प्राइस ने। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करती मेरा स्ट्रेटजी मेरे को कहता है कि भैया ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने सिर्फ एंट्री करना है, स्टॉप लॉस ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, एंट्री करना है, स्टॉप लॉस ही है। बाकी टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा डेट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। आप टारगेट की एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर मैंने जो रिस्क लिया है वो कितना है, और मेरे ट्रेडर मेरा रिस्क डिफाइंड रहता है कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस पहले लगा देता हूँ। और मैंने जब एंट्री किया और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, और आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर शेयर किया था, इस जगह पे एंट्री किया था, ठीक है, एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ था और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट था इस जगह पे, आपको दिख रहा होगा। तो आपको अपना सिर्फ रिस्क को डिफाइन करना होता है कि यार मैं इसमें कितना लॉस लेने वाला हूँ। आपको नहीं पता आगे प्रॉफिट देगा नहीं देगा, वो डिपेंड करता है मार्केट पे। हो सकता है ये जो ट्रेड है कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करके 2 दिन में जाता, हो सकता है कुछ ऐसे 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 करके ऐसे एकदम से स्टॉप लॉस चले जाता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, मैंने एंट्री करी, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं अपनी रिस्क को डिफाइन करके बैठा, मुझे पता है मेरे इसमें 3 लाख रुपये जाएगा, 4 लाख रुपये जाएगा, इट्स ओके। अगर मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ तो ना मेरे अंदर इमोशंस आएंगे, ना मैं फोमो में कुछ करूँगा, ना मैं कुछ गलती करूँगा, ना मैं अर्ली एग्जिट करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट डिपेंड करता है जो स्ट्रेटजी को ट्रेडर अप्लाई कर रहा है क्या उसका रिस्क डिफाइन है, क्या वो मार्केट में लॉसेस लेने के लिए रेडी है, क्या उसको एक्सपीरियंस है, क्या उसके खुद के इमोशंस पर कंट्रोल है। क्योंकि सबका क्वेश्चन ये आता है कि सर स्ट्रेटजी से पैसा बनता क्यों नहीं है। स्ट्रेटजी से पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा ये आप डिफाइन करके नहीं रखते हो, और ये डिफाइन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वही चीज़ हुआ जो मैंने आपको 920 स्ट्रेटजी का बेसिक रूल बताया है। सपोर्ट लिया, मोमेंटम दिखाया, एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लगाया, और टारगेट यहाँ पर अपन ने लगाया 1:3 के आसपास का टारगेट है, मैंने 1:2 पॉइंट कुछ का टारगेट यहाँ पर लिया हुआ है। सो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होती है, इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना होता है। ऐसा नहीं कि आप ये कहोगे यार ये 100% चलेगा, नहीं चल सकता। बट आप जब ट्रेंड के फेवर में डायरेक्शन में बैठे हो, ठीक है, आपने अपना रिस्क डिफाइन करके रखा है, आप अंगेज़र ट्रेंड नहीं ले रहे हो ट्रेड, आप गलतियां कम कर रहे हो, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और विनिंग प्रोबेबिलिटी पे ही पैसा बनता है। अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है, आप गलतियां ज़्यादा कर रहे हो, आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे और दिखा देते हैं, यहाँ पर 920 EMA का क्रॉस ओवर, ये देखो, और ये मैंने जो ट्रेड लिया है 1 आवर की बात कर रहा हूँ। अब आप इसको 3 मिनट 5 मिनट में अप्लाई करोगे, मुझे पता है। अब एक्यूरेसी कहाँ ज़्यादा बढ़ती है, जब हम टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखते हैं। क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन रहता है, तो अगर आप 5 मिनट पर काम करोगे, आप हिसाब लगा लो 24 घंटे होते हैं, और कितनी कैंडल्स आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, कितने ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी, और उसमें कितनी गलती आपसे होंगी। वहीं अगर आप 1 आवर में करोगे तो सिर्फ आपने 24 कैंडल देखनी है, 24 में से कुछ कैंडल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली जब आपका वॉल्यूम वाला टाइम आता है, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, बस। अब उसमें आपकी 6 घंटे की टाइम ड्यूरेशन है, 6 कैंडल को ऑब्जर्व करना है। तो आपका टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी, टाइम फ्रेम जितना कम ट्रेड्स उतने ज़्यादा एक्यूरेसी गिर जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखो क्रॉस ओवर आया, ब्रेकडाउन आया, 920 EMA को यहाँ पर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद नीचे आया, आपका यहाँ पर SL वाला जोन आया, एंट्री, आप यहाँ से 1:2 पकड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो इस जगह पर क्रॉस ओवर आया, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल आई, कोई स्विंग हमारे को कुछ हमको एंट्री ऐसा कुछ मिला नहीं। यहाँ पर पुल बैक देना है, पुल बैक फेल हो गया, हमको पुल बैक श्योरली यहाँ पर चाहिए। अगर हमको घुसना है हमको पुल बैक देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो ऊपर गया, कोई पुल बैक आया, पुल बैक फेल हो गया, पुल बैक को चला नहीं। आपको साइडवेज मार्केट जब 920 EMA के आसपास ज़्यादा घूम रहा हो ना, वहाँ पर ज़्यादा एंट्री नहीं करनी है, ज़्यादा वहाँ पर घुसने की कोशिश नहीं करनी। आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में देखना है, ट्रेंड चेंज में देखना है। यहाँ पर देख लो साइडवेज चल रहा है पूरा का पूरा मार्केट, कहीं पर पुल बैक कर रहा है, पुल बैक सक्सेसफुल हो नहीं रहा है, सब रेंज में फंसा हुआ है। 920 ऊपर नीचे क्रॉस ओवर कर रहा है, तो 920 EMA दोनों पैरेलली चल रहे होते हैं, ऊपर नीचे एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब वो साइडवेज जोन है, आपको ट्रेड नहीं करना है।
ठीक है। अदरवाइज ये देखो प्राइस ने क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा वो है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिप्टो मार्केट है तो वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर दिख रहा है 920 EMA के नीचे क्रॉस ओवर दिया, अब 9 EMA ऊपर 20 EMA नीचे आ चुकी है। अब आपने वेट करना है, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद ये बहुत नीचे तक आया, आपको यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं हो रहा है, आपने पुल बैक देने के बाद सपोर्ट का वेट करना है। सपोर्ट ले लिया, बहुत एसएल मारे, वोलेटाइल मार्केट होता ही क्रिप्टो और इथेरियम तो खासकर मैं इथेरियम को एनालाइज कर रहा हूँ। आपका एंट्री बनता है, आपका एसएल जोन बनता है, आप उसके बाद टारगेट को पकड़ो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आपने इतना अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। और मेक श्योर जब आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, किसी की भी स्ट्रेटजी देख रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप पिछले 6 महीने साल भर का रिकॉर्ड निकालो एंड उसको बैक टेस्ट करो, फिर उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो विद द स्मॉल कैपिटल। जब आपको समझ में आने लगे, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे आप अपना कैपिटल साइज ग्रो करो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। सो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो, आप डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको जो आपका ब्रोकरेज है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। और गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा ताकि मैं आपको अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस दे सकूँ, क्योंकि उसके बिना तो आपको एक्सेस मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो आई वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा क्लीन एंड क्लियर स्ट्रेटजी। एंड ऐसे ट्रेड्स आप एक्सपेक्टेशन मत रखना मार्केट से कि ऐसे ट्रेड्स कभी हमेशा मिलेंगे। वो शायद मोमेंटम अच्छा था या मार्केट की कंडीशन अच्छी थी, मार्केट में सारे जो कॉइन्स थे अच्छा बूम कर देते, तो शायद इसने वन शॉट में अपने को टारगेट दे दिया। तो टारगेट कैसे भी हमको मिले, हमको ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं लेना है कितना मिलेगा क्या मिलेगा, हमको सिर्फ क्या देखना है, मार्केट पर अपना एंट्री जोन, अपना ट्रेड का लॉजिक, अपना स्टॉप लॉस जोन फिक्स करके ट्रेड को छोड़ दो, चलने दो, चलेगा, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, आपकी अच्छी एक्यूरेसी होगी, तो आप मंथ एंड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल जाओगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।